आज के इस टॉपिक में जानेंगे कि हम अपने एक स्मार्टफोन को चलाते हैं और उस स्मार्टफोन की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे आपको मालूम हो कि हम जिस फ़ोन को यूज करते हैं उसकी एक लिमिट, एक एक्सपायरी डेट होती है जिसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम उन चीज़ों को समझेंगे कि एक कौन कौन सी कंपनी की, हर एक कंपनी की अपनी एक एक्सपायरी डेट अपनी लिमिटेड टाइम तक होती है। जैसे हम अपने फ़ोन को, किसी भी फ़ोन को यूज करते हैं तो वो फ़ोन एक टाइम के होने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि काम जो हम उनमें यूज करते हैं तो वो उनके फीचर्स जो भी होते हैं वो काम नहीं होते हैं। माने कि एक काम करना कम कर देता है फ़ोन, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें सही तरीके से वो अपना वर्क नहीं करता है। काफ़ी टाइम होने के बाद एक फ़ोन सही तरीके से काम नहीं करता है। तो हम कैसे इन चीज़ों को समझेंगे कि हम इन चीज़ों को यूज करते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। तो यहाँ हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि हम कोई भी फ़ोन को यूज करते हैं तो उन चीज़ों के बारे में हम समझें। तो अब हम जान लेते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही एक अपने स्मार्टफोन की भी एक लिमिट, एक एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ हर एक कंपनी की अपनी कितनी एक्सपायरी डेट जो टाइम दिया गया है, उनको कितने टाइम तक होने के बाद वो एक्सपायरी डेट उनकी हो जाती है। उनको यूज करने के बाद उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। जब कोई फ़ोन फैक्ट्री में बनता है तो उसी दिन से उसकी उम्र शुरू हो जाती है, ना कि उस दिन से जब आप उसे खरीदते हैं। एक कोई भी फ़ोन एक दुकान में, स्टोर में रखा हुआ है, तो कोई भी फ़ोन अगर दुकान में कई महीनों से रखा हुआ है तो उसकी लाइफ पहले से ही कम हो चुकी होती है। तो यहाँ हम बात कर लें कि फ़ोन जो है कितने साल तक चलते हैं। तो यहाँ हर कंपनी अपने अलग अलग अपने टाइम तक लिमिटेड अपडेट देती है। तो यहाँ जैसे कि एक एप्पल कंपनी सबसे बड़ी, तो यहाँ कितने साल तक उसका एक फ़ोन चलता है, उसकी एक्सपायरी डेट। तो एप्पल का फ़ोन 4 से 8 साल तक वो उसकी एक्सपायरी डेट होती है और तब तक वो सही तरीके से काम करता है। और 4 से 8 साल होने के बाद वही फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो 4 से 8 साल तक ये फ़ोन हमारा चलता है। अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के फ़ोन कितने टाइम तक चलते हैं। सैमसंग के फ़ोन करीब 3 से 6 साल चलते हैं और 3-6 साल के बाद उनकी काम करना कम हो जाता है, उन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ बात कर लें कि गूगल पिक्सल कम से कम 5 साल तक चलता है और बाकी ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन 3 से 4 साल तक के अपडेट देते हैं। जो भी एंड्रॉयड फ़ोन जो चल रहे हैं तो उनकी एक एक्सपायरी डेट 3 से 4 साल तक रहती है। फ़ोन इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि अपडेट मिलना बंद हो जाता है, इसी कारण वो फ़ोन में दिक्कतें आने लगती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने फ़ोन की, जो हम फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट को हम कैसे चेक करें कि हम अपने फ़ोन को एक्सपायरी डेट के लिए कैसे चेक कर पाएँ। तो उसके लिए हम चेक करने के लिए जानेंगे वो तरीके कि किन किन तरीके से हम अपने फ़ोन को चेक कर पाएँ। तो सबसे पहले यह है कि अपने फ़ोन की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करने के लिए आप जो अपने फ़ोन का बॉक्स होता है, उस बॉक्स को आप अपने पीछे एक स्टिकर लगा, डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, उस डब्बे से आप अपने फ़ोन की एक्सपायरी डेट को पता कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अब फ़ोन का बॉक्स है ही नहीं, तो अब हम अपने फ़ोन की कैसे चेक करें। तो अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाएंगे और अबाउट फ़ोन पर यहाँ हम अपने फ़ोन की EMEI नंबर को डाल लें, यहाँ चेक कर सकते हैं अबाउट में जाकर, और यहाँ हमें उस फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो और हम अब जहाँ जान लेते हैं कि अब हम अपने फ़ोन डायलर को ओपन करेंगे और यहाँ हम डायल करेंगे तो हमें यहाँ EMI नंबर हमको यहाँ देखने को मिलेगा। उस EMI नंबर को हम सर्च करेंगे और वो हमें क्या डायल करना है तो यहाँ समझें। तो डायल करना है कि *#06##, इनको डालकर गूगल डायलर पर डालेंगे और EMI नंबर हमारा यहाँ हमें देखने को मिलेगा, उसको हम जा कर के। तो इसके अलावा यहाँ हम क्रोम पर जाकर और वेबसाइट को यहाँ एक सर्च करेंगे और उस वेबसाइट पे भी हमें यहाँ अपने फ़ोन की एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट को पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम गूगल पर क्या डाल करेंगे वो हमें समझना है।
तो यहाँ हम डायल करेंगे कि ENDOFLIFE.DATE। तो यहाँ हम इस चीज़ को सर्च करेंगे और यहाँ ओपन करने के बाद हमारे फ़ोन की वो हम डालेंगे और यहाँ हमें पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ हम अपने फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग डेट को पता कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे वेरी इम्पोर्टेंट के बारे में बात कि अब हम कोई भी जैसे कि फ़ोन को पुराना सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं तो उस फ़ोन के लिए हम क्या करें, उन चीज़ों के बारे में समझें कि हम कोई भी फ़ोन को लेते हैं तो हम उसकी भी एक एक्सपायरी डेट को चेक कर सकते हैं इसी इन प्रोसेस के चीज़ों के समझकर। तो यहाँ हम पहला डायल करके यहाँ डब्बा वो मिल जाएगा तो उस डब्बे को देख लेंगे। दूसरा ये है कि हम जाकर अपने ऊंची फ़ोन की सेटिंग्स में अबाउट में जाकर वहाँ देख लेंगे। और तीसरा ये है कि हम अपने फ़ोन डायलर में जाकर यहाँ हम *#06# को डालकर और यहाँ हम पता करके EMI नंबर को डालकर यहाँ पता चल जाएगा और यहाँ हम चेक कर दो। और यहाँ हम गूगल पर डालकर यहाँ वेबसाइट को थ्रू यहाँ इस चीज़ को हम चेक कर पाएँ। तो अब हम कोई भी फ़ोन को जब न्यू स्टोर पर जाकर या कहीं दुकान पर खरीदते हैं और या सेकेंड हैंड को फ़ोन को खरीदते हैं तो यहाँ हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। और आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।